ओके, सो सेलेनियम लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन में हमने टाइम आउट्स, वेट एंड डिलेज को देख लिया विद एग्जांपल्स, रन ऑन फेलियर फंक्शनलिटी को डिस्कस कर लिया है। अब अपन देखते हैं अपना इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर, थ्रेड सपोर्ट और इंपोर्टिंग, इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो लेट मी गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। ओके, हाँ, इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर ये क्या होता है कि जैसे ये जो 182 कीवर्ड्स हैं, ये 182 कीवर्ड अल्टीमेटली आपके सेलेनियम लाइब्रेरी जो है उसको यूज कर रहा है, राइट, सेलेनियम के कोड को यूज कर रहा है। अल्टीमेटली जो बेस सेलेनियम का कोड है जो कि सेलेनियम वालों ने बनाया है उसको अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे सेलेनियम का कोड कॉल हो, कोड रन हो, उसके पहले कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए या उस कोड के रन होने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो आप इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, एज अ लिसनर काम करता है। आपके सेलेनियम के जितने भी कीवर्ड्स हैं, सेलेनियम के जितने भी एक्शंस हैं, आप कोई भी सेलेनियम का कोड कॉल कर लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एक्शन यू आर परफॉर्मिंग, आप क्लिक कर रहे हो चाहे इनपुट टेक्स्ट कर रहे हो, वॉट एवर, अगर आपने एक भी लाइन अपने सेलेनियम की कॉल करी जो कि ब्राउजर ओपन कर रही है, वॉट एवर, एक भी लाइन आपकी सेलेनियम की कॉल हुई, तो उस लाइन के जस्ट एग्जीक्यूट होने के जस्ट पहले कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो ये उसको लिसन करेगा। और अगर उस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो ये उसे लिसन करके आपका कोड जो है वो रन करेगा। ठीक है, सो सेलेनियम लाइब्रेरी ऑफर सपोर्ट फॉर इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। सी द सेलेनियम एंड सेलेनियम लाइब्रेरी इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर फर्दर डिटेल्स। इसके ऊपर जाओगे आप तो हियर यू कैन सी कि क्या होता है ये event firing web driver. The event firing web driver is a listener type of API offered by Selenium. Selenium ने खुद ने प्रोवाइड करी हुई है अपने को API. The event firing web driver allows to listen API calls. Selenium API calls को अपने को मतलब listen करने में हेल्प करती है ये, and allows user to fire events before and after Selenium API methods. ठीक है, इससे आप अपने कस्टमाइज जो कोड है उसको रन कर सकते हो बिफोर दैट इवेंट इज परफॉर्मिंग और आफ्टर दैट इवेंट इज परफॉर्मिंग। तो ये जो इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर है इसका बेस्ट यूज केस क्या होगा, मान लो आप अभी करंटली जब भी रोबोट फ्रेमवर्क में आपका कोई टेस्ट फेल होता है तो फेलियर के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है, दैट्स इट। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक स्लाइड शो बनाओ पूरा फ्रॉम एंड टू एंड, आपका जैसे ही ब्राउजर ओपन हुआ और जब तक आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा आप एक स्लाइड शो बनाना चाहते हो सारे स्क्रीनशॉट्स का, तो आप इस इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर को वहां पे इन्वोक कर सकते हो। वो क्या करेगा, आपके हर एक्शन परफॉर्म होने के पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेगा, उसको एक वहां पे स्टोर कर लेगा आपके फोल्डर के अंदर, जिस भी फोल्डर को आप स्पेसिफाई करोगे उसके अंदर, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद का स्क्रीनशॉट ले लेगा। इवन यू कैन परफॉर्म द हाईलाइट एलिमेंट ऑल्सो, कि अगर किसी एलिमेंट पे अगर अपन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एलिमेंट वो हाईलाइट हो जाए, तो दैट यू कैन ऑल्सो मतलब आपके एक्शन होने के जस्ट पहले उस एलिमेंट को पहले तो हाईलाइट करो, फिर उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उस पर एक्शन परफॉर्म करो, देन उसके बाद परफॉर्म करने के बाद में फिर जो स्क्रीनशॉट आ रहा है उसको लो, और देन फिर आगे का जो काम है वो करो। तो अगर इस तरीके से आपको कुछ खुद का कस्टमाइज स्लाइड शो बनाना है फॉर द होल एग्जीक्यूशन, तो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग दिस इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। ठीक है, तो करना नहीं करना वो तो आपके ऊपर है, बट अगर इंटरव्यू में आप इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए, मतलब वो चाहते हैं, देखो इंटरव्यूअर हमेशा ये चाहता है कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं वो एक्सपर्ट लेवल का उससे नॉलेज हो, भले ही उसको ये सब चीजें उसने यूज करी है नहीं करी है, इट इज अप टू हिम, बट उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो तो आपको एक एग्जांपल बताएगा कि यार मुझे इस तरीके से चेंजेस परफॉर्म करने में चाहता हूँ कि मेरा फ्रेमवर्क में मुझे एक स्लाइड शो बन के आ जाए पूरे एग्जीक्यूशन का, तो हाउ कैन आई डू दैट। तो यू विल बी सजेस्टिंग दिस कि आप इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर को यूज कर सकते हो, उस लिस्टर को वहां पे ऐड करके आप कर सकते हो। फिर सामने वाला पूछेगा कि आपने करा है क्या, अगर करा है तो ठीक बता दो, नहीं करा है तो आई कैन लुक इनटू इट एंड आई कैन फाइंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, इवन आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करो जहां पे ऑलरेडी इसको यूज किया गया है, तब आपको भैया पता होना चाहिए कि क्या है ये, राइट, तभी उसको मॉडिफाई कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये क्या करता है आपको, मतलब अल्टीमेटली जो सेलेनियम लाइब्रेरी के डिफॉल्ट बिहेवियर उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, अगला अपन देखते हैं अब थ्रेड सपोर्ट। सेलेनियम लाइब्रेरी इज नॉट थ्रेड सेफ। ठीक है, थ्रेड सेफ मतलब क्या होता है, देखो आपका जो वो होता है मशीन्स होती हैं जितने भी, वो डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर इस तरीके से होती हैं, है ना। मतलब आप उसमें उतने सारे प्रोसेसर्स होते हैं। आप अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो आप एट ए टाइम 8 थ्रेड्स उस पर पैरेलली रन कर सकते हो।
है ना, मतलब 8 थ्रेड वो इजीली पैरेलल में रन कर सकता है वो आपका जो प्रोसेसर है। बट सेलेनियम लाइब्रेरी जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है। दैट मीन्स कि सेलेनियम लाइब्रेरी के आप 8 थ्रेड्स एट द सेम टाइम रन नहीं कर सकते हो, वो सीक्वेंस में ही रन होती है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज द अंडरलाइंग सेलेनियम टूल इज नॉट थ्रेड सेफ। जो अंडरलाइंग सेलेनियम टूल है ना, वो खुद अपने आप में थ्रेड सेफ नहीं बनाया गया है, तो दैट इज व्हाई हमारी सेलेनियम लाइब्रेरी जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है। उसको आप एट अ टाइम एक ही थ्रेड रन कर सकते हो उसका। ठीक है, विद इन वन ब्राउजर और ड्राइवर इंस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ब्राउजर लॉन्च कर लिया, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद में उसके अंदर जितने भी आपके कीवर्ड रन होंगे उस ब्राउजर के अंदर, वो सीक्वेंस में ही रन होंगे, वो पैरेलल में कभी रन नहीं हो सकते। ठीक है, because of the limitation in the Selenium side, the keyword or the API provided by the Selenium library is not thread safe। तो भैया ये क्वेश्चन कभी बने तो प्लीज इसको याद रखना कि Selenium लाइब्रेरी जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है। बट हम अपने जो टेस्ट है उनको पैरेलल में रन कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक पबोट करके एक लाइब्रेरी होती है, उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पबोट लाइब्रेरी को यूज करके। प्लगइन्स, इसमें क्या है, जैसे मान लो ये 182 कीवर्ड्स हैं, इन 182 कीवर्ड के अलावा भी आपको कुछ खुद के कस्टमाइज कीवर्ड आपको ऐड करने हैं, है ना। तो या इनको अगर मॉडिफाई करना है आपको, इनमें कुछ इनकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसमें कुछ आपको नया ऐड करना है या कुछ हटाना है, तो दैट यू कैन डू यूजिंग दिस प्लगइन्स। Selenium library offers plugin as a way to modify or add library keywords and modify some of the internal functionality without creating a new library or hacking the source code। ठीक है, तो आप ये जो प्लगइन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन उसको गो थ्रू करके आप इनकी एग्जिस्टिंग बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो। इवन यू कैन ऐड योर ओन लाइब्रेरी एज वेल। ठीक है, कीवर्ड लाइब्रेरी आप खुद की क्रिएट कर सकते हो। लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है दोस्तों? अभी अपन ने जितना भी सेलेनियम का कोड लिखा था, यहाँ पे अपन ने जितना भी ये जो अपना कोड है, सोर्स कोड है, हियर यू कैन सी दैट वी आर यूजिंग इंग्लिश एज अवर प्राइमरी लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश में अपन पूरा कंप्लीटली कोड कर रहे हैं। बट अगर कोई यूरोपियन नेशन है जो कि मान लो डच उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, इवन वो अपना जो नॉर्मल काम है वो भी डच में करते हैं, मान लो जर्मनी में हो आप, वो जर्मन लैंग्वेज को अगर वो लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने जो टेस्ट केस है, ये कोई कोड थोड़ी ना, ये तो आप कीवर्ड से कॉल कर रहे हो ना। कीवर्ड को जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड कर दे रहे हो और लोकेटर प्रोवाइड कर दे रहे हो, और वो एक्शन परफॉर्म कर ले रहा है यहाँ पे, है ना। वी आर नॉट राइटिंग कोड, वी आर एक्चुअली जस्ट डिफाइनिंग द कीवर्ड्स इन द प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको आप इवन ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब इसी चीज को आप अचीव कर सकते हो इन डिफरेंट लैंग्वेज एज वेल। तो रोबोट फ्रेमवर्क आपको ये सपोर्ट भी देता है कि आप अपने टेस्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सको। तो वो उसको अगर करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपन पढ़ते हैं, देखो इसको। Selenium library offers the possibility to translate keyword names and documentation to a new language. If language is defined, Selenium library will search from the module search path for the Python packages starting with robot framework hyphen Selenium library hyphen translation. By using the Python plugin API, the library is using naming conventions to find Python plugins। ठीक है, अब ये पूरा इसका जो थ्योरी वेरी है वो सब छोड़ो, मैं आपको इसका डायरेक्टली जो डेमो है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में इन लोगों ने क्या करा है, एक अपने पूरे टेस्ट को फिनिश लैंग्वेज, जो फिनलैंड में जो लैंग्वेज यूज होती है ना, उसमें करा है। तो मैं देखो तुमको टेस्ट दिखाता हूँ इसका। इसके अंदर गए अपन, अपना जो टेस्ट है वो कहाँ पर है, ये रहा ट्रांसलेशन डॉट रोबोट। ठीक है, ये देखो इसमें क्या करा है इन लोगों ने, अपनी लाइब्रेरी जब इंपोर्ट करी, इस इंपोर्ट के टाइम पे बता दिया कि हम ये लैंग्वेज जो एफ आई मतलब फिनिश जो लैंग्वेज है उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अपने टेस्ट केसेस हैं, कीवर्ड जो भी हैं, वो इस लैंग्वेज में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, तो ये देखो टेस्ट केस ट्रांसलेशन वर्क विद ट्रांसलेशन, ये आपका जो टेस्ट केस है या जो कीवर्ड आपने यहाँ पे कॉल कर रहे हो, दैट कीवर्ड इज रिटन इन फिनिश लैंग्वेज। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करो, नाउ आप देखोगे यहाँ पे अब ये जो है, ये कीवर्ड जो इन लोगों ने अपनी खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, तो अपन हिंदी में भी कर सकते हैं, राइट। तो वो कैसे करा उन्होंने, उन्हें सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेशन जो जेसन है ना, इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एक मिनट, इस कीवर्ड को कॉपी करता हूं मैं, बैक गया मैं, इस कीवर्ड को कॉपी करा मैंने। अब ट्रांसलेशन जेसन में गया मैं यहाँ पे, अब इस कीवर्ड को मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ, तो आप देखना कि ये किस तरीके से उसने करा हुआ है इसको। ठीक है, अरे ये नीचे आ गया, तो मेरा कर्सर किधर चला गया? ओके, नेम डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये दिख रहा है आपको क्रिएट वेब ड्राइवर, ये जो आपका 182 जो आपके कीवर्ड्स है ना, उन कीवर्ड में से एक कीवर्ड है क्रिएट वेब ड्राइवर। ठीक है,
इस जेसन में उन लोगों ने क्या करा है, अपने हर कीवर्ड को इस तरीके से पहले तो डिफाइन कर दिया कि ये कीवर्ड है, और उसके लिए लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन जो वर्ड देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे दिया है। उसको कैसे दिया, यहाँ पे आपको नाम देना रहेगा, नेम LOU अंडरस्कोर वेब ड्राइवर, डॉक्यूमेंटेशन में आप जो भी अपनी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन देना चाहते हो वो दे दो, और यहाँ पे आपको SHA कोड देना पड़ेगा। तो इस सिंपल जेसन से आप मतलब पूरा ट्रांसलेशन कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स को किसी और दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट दिस। एंड इंपोर्टिंग, ओके, जब भी आप सेलेनियम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। टाइम आउट अपने डिस्कस करा है, जो कि टाइम आउट की वैल्यू को ओवरराइड करता है। इम्प्लिसिट वेट को सेट करता है, अगर आपने नहीं दिया तो इम्प्लिसिट वेट 0 रहेगा, अगर दे दिया तो वो इम्प्लिसिट वेट लग जाएगा। रन ऑन फेलियर क्या करता है, रन ऑन फेलियर से आप अगर कोई भी कीवर्ड फेल होता है तो अगर कोई भी कीवर्ड फेल हो तो उस केस में कौन सा नया कीवर्ड कॉल करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आपका खुद का कस्टमाइज कीवर्ड भी यहाँ पे पास कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट रूट डायरेक्टरी, अगर आपने यहाँ पे नन पास किया तो आपका जो जो भी डिफॉल्ट रिपोर्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर आपकी स्क्रीनशॉट सेव होंगे। यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रूट डायरेक्टरी में आप अपना डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकते हो जिसमें सारे स्क्रीनशॉट सेव होंगे। इवन यू कैन सेट EMBED, एम्बेड क्या करेगा, स्क्रीनशॉट्स को रिपोर्ट के अंदर ही एम्बेड कर देगा, है ना। मतलब आपका स्क्रीनशॉट किसी एक्सटर्नल फाइल में ना स्टोर होके, किसी एक्सटर्नल JPG फाइल में ना स्टोर होके आपके HTML के अंदर ही एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल। अगर एम्बेड करना है तो आप यहाँ पे एम्बेड लिख दो। देन अगला जो है वो प्लगइन्स है। अगर मान लो आपको इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर सेलेनियम लाइब्रेरी को आपको एक्सटेंड करना है, खुद की प्लगइन्स है, तो आप इंपोर्ट करते टाइम अपनी प्लगइन्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ये उसका एग्जांपल है। अच्छा, एग्जांपल नहीं दिया गया है। अगला देखो, इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर। तो अगर आपने इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट कर रखा है तो बस इसको यहाँ पे इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। देन दैट लिसनर और इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर विल बी कनेक्टेड विद अवर सेलेनियम लाइब्रेरी। पेज लोड टाइम आउट आप सेट कर सकते हो कि अगर 5 सेकंड में पेज लोड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया टेस्ट को फेल कर दो। एक्शन चेन डिले, ये क्या करता है, अपन ने याद है चेनिंग डिस्कस की थी अपन, मतलब देखो ये पढ़ ही लेते हैं यार अपन। एक्शन चेन डिले क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एक्शन चेंज डिले टू वेट इन बिटवीन एक्शंस। ठीक है, इफ इन केस आपने मल्टीपल एक्शन बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या करता है, एक्शन चेन डिले आपके मल्टीपल एक्शंस के बीच में एक डिले दे देता है बैक टू बैक करने के टाइम पे। देन लैंग्वेज, अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा है कि अगर अपने को कीवर्ड्स को किसी और लैंग्वेज में अपने को ट्रांसलेट करना है या किसी बताना है कि भैया सेलेनियम लाइब्रेरी के हम इस लैंग्वेज में यूज करने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा व्हाइल एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग। सो दिस इज इट। अब नेक्स्ट में अपन अपने कीवर्ड्स का डेमो देखेंगे, ठीक है।